की, बजरंग बली की। घबराओ मत मोदी जी, हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। दक्षिण की राजनीति का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले कर्नाटक में बीते 38 साल का रिकॉर्ड इस बार भी कायम रहा। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से इस रिवाज को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कोशिश काम नहीं आई। एक तरफ बीजेपी से कुछ गलतियां और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ तरकीबें कार कर रही। आखिर ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से वो सत्ता से दूर हो गई। बीजेपी की हार के 5 कारण। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार का पहला कारण है किसी मजबूत चेहरे का ना होना। कर्नाटक में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मजबूत चेहरे का ना होना रहा। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहते हुए भी बोम्मई का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। वहीं कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जैसे मजबूत चेहरे थे। बोम्मई को आगे कर चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी को महंगा पड़ा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार का दूसरा बड़ा कारण ध्रुवीकरण का दाव रहा। कर्नाटक में 1 साल से बीजेपी के नेता हलाला हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे। इन चुनाव के वक्त बजरंगबली की भी एंट्री हो गई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिशें बीजेपी के काम नहीं आई। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंगबली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया। बीजेपी ने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला, लेकिन ये दाव भी काम नहीं आ सका और नतीजतन कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली बीजेपी के काम ना आए, लेकिन कांग्रेस को बहुमत दिला गए। तीसरा बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी रहा है। कर्नाटक में बीजेपी की हार की बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर की काटने ही तलाश पाना भी रहा है। बीजेपी के सत्ता में रहने की वजह से उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी रही। बीजेपी की हार का चौथा कारण भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पेसीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और ये धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ही एस येदियुरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। चुनाव में बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा गले की फांस बन गया। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार का 5वां सबसे बड़ा कारण गुटबाजी और पार्टी में बगावत भी माना जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के भीतर आपसी कलह, आंतरिक संघर्ष और गुटबाजी के कारण पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई थी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के ऊंची कद के नेता येदियुरप्पा को नजरअंदाज करके पार्टी ने भारी गलती की। ये तो बीजेपी की हार के वो 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। कांग्रेस की जीत के 5 कारण। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के कारणों की बात की जाए तो कई ऐसी वजह रही जिसकी वजह से कांग्रेस 38 साल की रिवाज को बरकरार रखने में कामयाब रही और बहुमत हासिल किया। चुनाव में कांग्रेस ने लोकल मुद्दों को जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने इस मुद्दे में एनआरसी, समान नागरिक संहिता, भक्तों को मंदिर, प्रशासन की पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करने जैसे मुद्दों को उठाया। तो वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, नंदिनी दूध बनाम अमूल दूध, बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन का मुद्दा उठाया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत में समय से पहले चुनावी रणनीति भी शामिल रही। कांग्रेस पार्टी ने जमीनी हालात का जायजा लेते हुए नई चुनावी रणनीति बनाई, बीजेपी के नैरेटिव का मुकाबला किया और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अपने प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी। इसकी तैयारी पार्टी ने महीनों पहले कर ली थी। तो वहीं बीजेपी ने चुनाव के अहम वक्त पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी वर्कर्स में जोश भरा। भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी में एक नई जान फूंक दी और उसका लाभ उसे चुनाव में हुआ। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के 7 जिलों से होकर गुजरी थी, जिसमें 51 विधानसभा सीटें आती हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटें जीतकर बहुमत को हासिल किया।
कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यही वजह रही कि पूरे गांधी परिवार ने चुनाव प्रचार किया। चुनाव में राहुल प्रियंका के अलावा प्रचार के आखिरी वक्त में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मैदान में उतर गईं और बीजेपी को डकैती डालकर सत्ता हासिल करने वाली पार्टी बता दिया। सोनिया गांधी ने 14 दिसंबर 2019 के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने पिछले 5-6 सालों से किसी चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया था। यहाँ तक कि कर्नाटक चुनाव के आगे पंजाब के जालंधर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी का कोई भी नेता प्रचार करने नहीं पहुंचा, लिहाजा कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार हुई। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे महिलाओं पर फोकस करना भी एक वजह माना जा रहा है। महिलाओं को लुभाने के लिए पार्टी ने प्रत्येक घर की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की पेशकश की गई। वहीं कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त चावल देने का वादा किया। एक तरफ जहां कांग्रेस ने चुनाव जीतकर 1985 से कायम रिवाज को बरकरार रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ 1989 के बाद से पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। फिलहाल देश में 30 विधानसभाएं हैं। इनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी भी हैं। कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी अब 15 प्रदेशों में सत्ता में है। इनमें भी अपने बूते पर सिर्फ 9 प्रदेशों में सत्ता में है। बाकी 6 प्रदेशों में गठबंधन सहयोगियों के साथ सत्ता में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।